एक बार एक इंसान की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो इंसान दूसरों की बुराइयां करता है। वो इंसान हर इंसान के बारे में ना बहुत गलत गलत बोलता है। किसी पार्टी फंक्शन में जाता है तो हर इंसान पे कमेंट करता है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इतने बुरे लग रहे हो आप। हमेशा उसके मुंह से जो भी निकलता है किसी के इंसान के लिए, वो हमेशा गलत और नेगेटिव निकलता है। अब एक बार एक पार्टी से वो घर लौट रहा होता है तो उसकी बीवी उसे रास्ते में बोलती है, एक बात मैं बताना चाहती हूं आपको, आप लोगों के बारे में कमेंट करते हो कि लोग ऐसे हैं लोग वैसे हैं। आज मैं बताना चाहती हूं, जब आप वहां से चले जाते हो तो हर इंसान आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता है और मुझे वो सुन के बहुत बुरा लगता है कि लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आप आगे से ध्यान रखिएगा कि आप किसी के भी बारे में बोलें तो प्लीज आप नेगेटिव मत बोलना। वो इंसान जब घर पे आता है तो वो सो नहीं पाता, वो बार बार सोचता रहता है, अच्छा लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, अरे मैं अभी तक लोगों के बारे में ऐसा बोल रहा था पर लोग भी क्या मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। जब वो इतना ज्यादा सोचता है तो अगले दिन सुबह वो डिसीजन लेता है कि मुझे अपनी आदत बदलनी है। उसे पश्चाताप होता है, इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसने गलत किया है और वो जाता है एक साधु महात्मा के पास। जब वो एक साधु के पास पहुंचता है तो वो उससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उससे बताता है कि हाँ साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लोगों के बारे में जिंदगी भर नेगेटिव बोलता रहा, पर मुझे ऐसा लगता है अब कि मुझे इस गलती को सुधारना चाहिए। तो साधु महाराज क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे ये बोरा पड़ा है, इस बोरे में पंख है कुछ, ये जो पंख है ये बोरे को आप लेके जाइए और जो शहर के बीचों बीच में जो चौराहा है वहां पे जाके इस बोरे को खाली कर दो और सारे पंखों को वहां पे छोड़ दो और वापस आ जाओ। तो जैसे साधु कहते हैं वैसे वो इंसान करता है और जाता है शहर के बीचों बीच जो चौराहा होता है वहां पे वो सारे पंखों को छोड़ देता है और थैला लेके वापस आ जाता है। अब जब वो साधु के पास पहुंचता है तो साधु बोलता है उन्हें कि आप एक काम करो, अब आप दोबारा जाओ और जाओ वहां से जितने भी आपने पंख रखे थे उन्हें लेकर आओ। तो जब वो इंसान वहां पे जाता है तो वहां पे एक भी पंख नहीं होता। आसपास से कुछ जो पंख होते हैं जो उड़ चुके होते हैं उन्हें बटोरने की कोशिश करता है और सिर्फ 10-15 पंख लेके वापस आता है। अब वो साधु उन्हें समझाते हैं कि देखो, तुमने एक बार जब वहां पे पंख रख दिए तो उन पंखों को जैसे तुम वापस नहीं लेकर आ पाए, वैसे ही जो तुमने लोगों के बारे में बुराइयां करी हैं उन्हें तुम वापस ठीक नहीं कर सकते। 10-15 लोगों के सामने तुम हो सकता है अपनी इमेज थोड़ी बहुत चेंज कर लो, जैसे तुमने 10-15 पंख बटोर लिए, पर जो तुम अभी तक करते आए हो वो अब दोबारा से रिप्लेस हो ही नहीं सकता। एक बार तुमने गलती कर दी है वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती। अब सिर्फ एक चीज है कि हम आगे से इस चीज का ध्यान रखें कि हम किसी के बारे में बुराई ना करें। उल्टा जो तुम्हें अच्छा दिखता है सामने वाले के अंदर उसके बारे में बोलना शुरू करो। आज हम में से भी ज्यादातर लोग सामने वाले की सफेद शर्ट में दाग देखने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं देखते कि उस इंसान ने पूरी की पूरी जो सफेद शर्ट पहन रखी है वो कितनी अच्छी लग रही है। हम में से ज्यादातर लोग इस जबान की कीमत नहीं समझ पाते। प्रॉफिट मोहम्मद ये बोल के गए थे, ये जो पूरे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे जो हल्का ऑर्गन है वो है हमारी टंग, पर ज्यादातर लोग इस टंग को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। आप उन लोगों के बीच में मत आना, उन लोगों के जैसा मत बनना जो अपनी जबान को नहीं संभाल पाते। इस जबान को संभाल के रखिए और इसे वहां यूज करिए जहां पे इसकी एक्चुअल में जरूरत है। अब आप अल्टीमेटली लोगों के अंदर अच्छाइयां देखना शुरू करिए, ना कि ये देखिए कि लोगों में बुरा क्या है। एंड फाइनली सी, दिस इज द मैसेज ऑफ द डे, यू लुक फॉर गुडनेस एंड यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड फाइनली यू गो सेल्फ।